हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 13वें में ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शांत हो गए अब। उसका ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं देवताओं को। ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्म्यम् अतृप्यतः। ब्रह्मा जी ने कहा अथ, उसके बाद, तस्य उन भगवान की, उषती अर्थात कमनीय, देवी मतलब प्रकाशमान, ऋषिकुल्या मतलब ऋषिकुल के योग या मंत्र प्रभास स्वरूप सरस्वती भगवान की वाणी आस्वाद करके, आस्वादन करके, सुन करके, मन्यु दष्टानाम जो क्रोध रूपी सर्प से दंशित थे, तेषाम उन मुनियों की आत्मा भी न अतृप्यत, पूर्णतः तृप्त नहीं हुई। वह वाणी कैसी थी, इसका कुछ विशेषण यहाँ बताए गए। उषतीम, देवीम और ऋषिकुल्याम। और भगवान के वाणी के विशेषण को बताने के बाद वो कहते हैं कि यद्यपि 4 कुमारों ने भगवान की वाणी को सुना, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। इस श्लोक का विषय यह है कि भगवान की ही वाणी के विशेषणों को और बताएंगे और कहेंगे कि सुन भी रहे हैं। और सुन कौन रहे हैं? 4 कुमार, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। इस पॉइंट को पकड़िएगा। आप लोग समझ गए ना भगवान ने क्या कहा? अभी तक तो हम सबकी यही अभिमति थी कि हम समझ गए भगवान ने क्या कहा भाई, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने क्लास के बाद पूछा, सबको समझ में आ गया? हाँ आ गया ब्रो जी, चलते आगे। तो आप लोग यही मानते आए कि हाँ तो क्लियर तो है भगवान क्या बोल रहे हैं। लेकिन 4 कुमार बेचारे कमजोर स्टूडेंट हैं लगता है इस क्लास की, उनको समझ नहीं आया। तो अभी देखिएगा कि क्या है, और बहुत आस्वादनीय है। पता नहीं कितने लोग पढ़ के आए या नहीं आए, हमको नहीं पता, लेकिन ये पढ़ेंगे तो मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्त गह्वराम्। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थ गह्वराम्। विगाह्य गाद गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। विगाहाय गाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्त गह्वराम्। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थर्गह्वराम्। लघ्वीं गुर्वर्थ गह्वराम्। लघ्वीं गुर्वर्थगह्वराम्। विगाह्यागाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। विगाहाय गाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। विगाह्यागाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। विगाह्यागाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्त गह्वराम्। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थ गह्वराम्। विगाह्यागाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। विगाहागाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थ गह्वराम्। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्त गह्वराम्। विगाह्यागाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। विगाह्यागाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। भगवान की उत्कृष्ट वाणी, इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोल कर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। हमसे रहा नहीं जा रहा है। शीला जीव गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि वह यह नहीं समझ पाए कि भगवान वीर रस का आस्वादन, युद्ध लीला करना चाह रहे हैं। देखिए, यह तो आप लोगों को अब टीका से सुन करके मालूम है कि भगवान युद्ध लीला करना चाह रहे थे, लेकिन 4 कुमारों को तो वहाँ नहीं समझ में आ रहा ना कि भगवान ने आगे क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है,
किस आशय से सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए, विचार कीजिए कि द्वारका में भी इनके पिताजी ब्रह्मा जी आए थे और उनको द्वारपालों ने रोका था और वो कुछ शाप वाप नहीं दिए थे, और ये वैकुंठ में जाकर गुस्सा कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है। जो व्यक्ति कभी किसी बात पे गुस्सा ही नहीं हुआ, जीवन में कभी गुस्सा नहीं हुआ, वो ऐसे स्थान पर जाके गुस्सा हो रहा है जहां पे कोई कुंठा नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा स्थान जहां पे कोई किसी व्यक्ति की कोई इच्छा कुंठित नहीं होती। कुंठित समझ रहे हैं? स्टंटेड, किसी की ग्रोथ रुक जाए तो कुंठित कहें, रुक जाए, ऐसी कोई रुकावट नहीं, वहां उनको रोक भी दिया गया। वैकुंठ मतलब कोई रुकावट नहीं है, पूरा लिबरेशन, पूरा मुक्त। वहां उनको भगवान के ही दर्शन से रोक दिया गया। ये सारी बातें भगवान के आयोजन में हो रही हैं। तो ये नहीं समझ पाए चार कुमार, और समझ भी नहीं सकते थे कि भगवान की युद्ध लीला की इच्छा है, इस कारण से ये सब लीला चल रही है। इज इट ओके? कल एक भक्त बड़े परेशान थे, ये क्या है, कोई भी वैकुंठ जाकर के भगवान के पार्षदों को शाप दे देगा, वो गिर जाएंगे। तो मैंने कहा पहली बात है कि कोई भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि सब वैकुंठ जाकर गाली दे के आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो जाता है वो भी वापस नहीं आता, तो जो वहाँ है वहाँ के वापस आने का मतलब ही नहीं है। पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये भगवान की इच्छा से एक बार हुआ, बार बार नहीं होता ये घटना। अनादिकाल में, ये अनादिकाल से अगर आप पकड़ें तो अभी तक मतलब जब भी ये हुआ, इसी ब्रह्मा जी के दिन में हुआ ना, तो ये केवल एक ही बार हुआ है। ये ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि हर बार ही होता है। मतलब भगवान की इच्छा से ही कोई, भगवान की इच्छा थी, ऐसा कोई नहीं होता है। तो इसलिए चार कुमार ये समझ नहीं पाए कि भगवान युद्ध लीला की इच्छा से सब ये कार्य करवा रहे हैं, घटनाक्रम हो रहे हैं। व्यादाया, व्यादाया मतलब फैलाना, से मुंह को व्यादाया, आ, ऐसे मुंह फैलाते हैं ना। कभी आप लोग डॉक्टर के पास गए तो बोले आ करो, आ करते हैं, आपको ठीक है, तो उसको व्यादाना से फैलाना कहते हैं। तो कान को कैसे फैला सकते हैं आप? तो आप कहें कि कान को ऐसे फैला देंगे क्या? एक बात हमें जब इसको पढ़े थे तो मैं याद आ रहा था कि ये जो बछड़े होते हैं, भगवान की जब बांसुरी वो सुनते हैं तो उनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, थोड़े फैल जाते हैं। लेकिन बछड़े तो ये है नहीं। अर्थ रखा गया है कर्ण प्रसारण करके, मनोनिवेश पूर्वक सुनकर भी। तो ये बात समझ में आ रही कि कान खोल कर सुनो, तो कान बंद होता है क्या कभी? गंभीरता से सुनना, वेल दैट्स अ मीनिंग कि कान पे अब फोकस है कि क्या कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गुणगान करता है, तब कान प्रसारित हो जाते हैं कि क्या? तो कान पे एनर्जी, क्या खबर हो जाए, सुना नहीं हमने। कभी कोई कीर्तन गाए और उसका तरफ बोल दीजिए कि प्रभु जी बड़ा अच्छा है तो वहां पे कान जो है थोड़े फैल जाते। और अगर कोई निंदा कर दे तो लग रहा था कान में काहे, कान में हमारी बात चली गई है कि नहीं। तो व्यादाया मतलब कर्ण प्रसारण से कुछ समझ में जो आ रहा है बात है कि कान का साइज तो वही रहता है, लेकिन कान को काफी एक्टिव कर दिया। हाँ, बहुत ध्यानपूर्वक एनर्जी लगी हुई है कान में कि भगवान जो बोल रहे हैं उससे एक क्षण के लिए भी उनका मन कहीं और नहीं है। कान एक रिसीवर की तरह सब कैच कर रहे हैं तुरंत कि भगवान क्या बोल रहे, तुरंत उसको कैच कर रहे हैं। ठीक है, सुनकर भी। सतीम, सतीम शब्द भगवान की वाणी का विशेषण है। श्रेष्ठा, सती का एक और अर्थ है श्रेष्ठा। देखिए श्रेष्ठ क्या अर्थ है? स्त्रियां हैं, लेकिन स्त्रियों को में से सती स्त्री जब कैसे बोल देंगे तो क्या बोलते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? वो श्रेष्ठ स्त्री है। तो सती का अर्थ लिया गया श्रेष्ठ। सती का अर्थ यह भी लिया गया कि सत्य, भगवान झूठ नहीं बोल रहे थे, जो फील कर रहे थे वही बोल रहे थे। लघ्वीम, लघ्वीम शब्द कहां से आ रहा है? लघु, लघ्वीम शब्द आ रहा है लघु से, इसलिए कहा गया है मित अक्षरा। मित अक्षरा, मित मतलब कम और अक्षरा मतलब अक्षर वाली। थोड़े ही शब्दों में 11 ही श्लोक में भगवान बोल दिए। ये नहीं कि बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले ना। इसको क्या कवित्व की या कुछ और बोलते हैं, बुद्धिमानी की, अच्छी बोलने की शैली को ऐसा कहा जाता है कि थोड़े ही शब्दों में बहुत बात बोल दी जाए। जैसे दूसरा को विशेषण है मिताक्षर, बहुत कम शब्दों में भगवान ने बहुत गंभीर बातें बोली थी। फिर कह रहे हैं गुरुवर्थ गहवराम, गुरु प्लस अर्थ प्लस गहवराम। गुरु मतलब भारी, गंभीर। तो गहन अर्थ वाली, आशय होने वाली से समझ पाने में कठिन,
ये समझे? गह्वर क्या होता है? गह्वर का मतलब होता है गह्वर वन। गह्वर मतलब होता है घना, गहन। यह गह्वर का एक और अर्थ लिया गया है गुफा। तो गुफा में प्रवेश करना भयानक होता है, मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे गुफा में प्रवेश करना मुश्किल होता है, ऐसे भगवान क्या कह रहे हैं ये समझना मुश्किल होता है। देखिए यहाँ भी प्रवचनों में कभी कभी कोई मुश्किल बात आ जाती है तो आप देखे होंगे एक एज अ श्रोता कि बैठे तो हैं लेकिन बुद्धि प्रवेश नहीं कर पा रही है कि बात क्या कही जा रही है। क्या कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ? यस। मतलब अर्थ समझ में आ रहा है लेकिन कभी कभी तो अर्थ भी समझ में नहीं आता। अच्छा ये बताइए, कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज ही ऊपर से निकल जाती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्थ क्या बोल रहे हैं। देखिए एक होता है अर्थ, एक होता है आशय। हाँ अब देखिए, अब फंस गए ना आप। जैसे मैंने बोला अर्थ और आशय, अब देखिए अब नहीं समझ में आ रहा ना। अर्थ और आशय, आशय मीन्स व्हाट यू इंटेंड टू स्पीक, किस प्रयोजन से, किस अभिप्राय से आप बोल रहे हैं। आश्रय नहीं, आशय। आप बार बार यही तो सुनते आए हो, अर्थ ये है, इसका मतलब ये है। अर्थ मतलब अर्थ समझ में आ रहा है। सती, सती का अर्थ नहीं समझते हैं आप? सती का अर्थ समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कई बार शब्द सुना हुआ, लेकिन यहां पे सती का अर्थ क्या हुआ? बहुत सुंदर बात भक्त कह रहे हैं, ट्रांसलेशन एंड पर्पट बहुत सुंदर तरह समझा दिया। वेरी गुड गौरव प्रभु, वेरी नाइस। अनुवाद कर दिया गया है लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? तमेव शरणम गच्छा सर्व भावेन भारता, तुम उसी की शरण में जाओ हर भाव से। भगवान गीता में बोलते हैं ना परमात्मा की, तो उसका मतलब क्या? कौन से परमात्मा? तम का मतलब क्या है? तो अब यहां पे जो अभिप्राय है भगवान के कहने का वो क्लियर करने के लिए हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो तात्पर्य और अर्थ आप तो समझ में आ गया। तो अब देख रहे हैं ये शब्द आपने सुना, गुरुवर तो कह रहा हूं, गहरे अर्थ वाली होने के कारण गहरी गहन थी, लेकिन इसका तात्पर्य समझने में थोड़ा समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? जो संस्कृत का श्लोक बोले थे उससे अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं? वो डांट रहे हैं कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। ये भगवान का अभिप्राय चार कुमार नहीं समझ पा रहे थे। ये भी और टीकाओं में क्लियर हो जाएगा। अगाध गंभीराम, अगाध मतलब जिसका, जो अगाध किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? वेरी गुड, अगाध समुद्र, जो अतल स्पर्शाथी, जिसके तल को स्पर्श नहीं कर सकते, बहुत अनलिमिटेडली डीप कहा जाए। अभिप्राय से अगाध, अर्थ कठिन था और अभिप्राय क्या इंटेंशन था ये समझना बहुत मुश्किल था। एवं अर्थ और गंभीरा मतलब अर्थ से गंभीर भगवान की वाणी को शुण्वंता, सुनते हुए मुनि, विगाह्य विचार करते हुए भी सुने, और ऐसा नहीं कि सुन के छोड़ दिए, विचार भी कर रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, तब भी तच्चिकीर्षतम न विदु, उन भगवान श्री हरि के अभिप्राय को नहीं समझ पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब एक बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आचार्यों के गुरु परंपरा को नहीं समझेगा और सोचेगा कि मैं भगवत गीता को सीधे समझ लूं या मैं भागवत को सीधे समझ लूं, तो आप समझ लीजिए कि क्या समझेगा, और उसके बाद व्याख्या करना शुरू कर देगा। इसीलिए पढ़ो भागवत गीया वैष्णव भागवत तेरे स्थान है। हम लोग श्रीला श्रीधर स्वामी के निकट, चक्रवर्ती पास, श्रीला प्रभुपाद जी के निकट उनके चरणों में बैठ करके समझ रहे हैं। नहीं तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे जो क्या लिखा गया है? कुछ नहीं समझ सकते। तो आप डिराइव कर पा रहे मैं क्यों कह रहा हूं? जब चार कुमारों को भगवान की बात समझ में नहीं आ रही तो हमें तो संस्कृत भी नहीं आती, उन्हें तो संस्कृत आती है। उनको अन्वय करके देने की जरूरत नहीं, वो अपना अन्वय अंदर सब कर लिए, अन्वय अर्थ वर्थ सब समझ लिए, तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्मा जी का पुत्र होने का मतलब समझते हैं आप? कितने लोग समझते हैं ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र होने का मतलब? प्लीज रेज हैंड्स। ना, कोई नहीं समझ सकता। बोलने वाला जो मैं बोल रहा हूं वो भी समझ नहीं सकता। भाई कितने योग्य होंगे हम लोग, कोई हिसाब ही नहीं। जो ज्ञान के अवतार है भगवान को, कितना ज्ञान होगा उनके पास, फिर भी भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहा। इसीलिए मैं एक भक्त को बोल रहा था कि वो स्वीकार भी कर रहे थे कि प्रभु आप जरूर भागवतम पढ़ रहे हैं साथ में, और अब मान लीजिए अनुवाद पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, उससे लाभ भी वैसा नहीं होगा जितना कि आप तात्पर्य पढ़ के करेंगे। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल स्पष्ट कि
भागवत पढ़ोगे, अनुवाद पढ़ोगे तो केवल 5% लाभ होगा, और मेरे तात्पर्य पढ़ोगे तो 95%। भाई आपने कोई बात सुन ली, उसका अभिप्राय ही समझ में नहीं आया, तो फिर फायदा क्या होगा बताइए? वाई दैट थिंग इज स्पोकन? मैं कुछ इस पर उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है 3, 9, 15 के आधार पर, लेकिन चलिए छोड़िए, इसको हम बहुत विस्तार हो जाएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। सत्य मतलब सत्य। अब इसको हम पहले टीका में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। श्रीधरी, इस श्लोक में भगवान की वाणी की 4 विशेषताएं बतलाई गई हैं। सतिम, लघवीम, गुरुवर्त गहवराम, स्पेलिंग मिस्टेक, गहवराम, और अगाध गंभीराम। ये सारे स्त्रीलिंग के विशेषण है, क्योंकि वाणी जो है वो स्त्रीलिंग में होती है। सतिम शब्द के द्वारा उसकी श्रेष्ठता को बतलाया गया है। श्रेष्ठ मतलब ऋषि कुल्याम का अर्थ लिया गया था, जो ऋषियों के लिए भी हित करने वाली है। जैसे भगवान ने कहा था कि ब्राह्मणों के मुख से मैं खाता हूं, ब्राह्मण, गाय और अलब्ध शरण, किसी में भेद नहीं देखना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इससे लोगों का कल्याण होगा, ऐसी बात। लघवी कहकर उसको कम अक्षरों वाली बतलाया गया, बहुत ज्यादा नहीं बोले भगवान। अर्थ गहवराम कहकर उस वाणी को महान अर्थों से युक्त होने के कारण उसके अभिप्राय को समझ पाना कठिन बतलाया गया है। भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, शायद 11वें स्कंद में कहते हैं, शब्द कोई ढूंढ सकता है तो, परोक्षम मम प्रिय। परोक्षवाद, एक बात कहना उसके कई अर्थ निकलना। भगवान कहते हैं कि मुझको बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की शैली है कि एक बात बोलेंगे उसके बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे अर्थ होने से वो समझ नहीं पाए उसके। अगाध गंभीराम कहकर ये बतलाया गया कि श्री भगवान की उस वाणी के वाच्यार्थ को भी समझना कठिन था। मतलब अभिप्राय क्या था, वो क्या कहना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सनकादि मुनिजन ध्यान पूर्वक, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। इसलिए सनकादि मुनिजन ध्यान पूर्वक श्री भगवान की इस वाणी को सुनकर भी यह नहीं समझ पाए कि श्री भगवान अपनी इस वाणी से हम लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं अथवा हम लोगों ने इस जय विजय को जो दंड दिया है उसको कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक फॉर एग्जाम्पल, अभी तो डिटेल में जाएंगे, कि आपने जो शाप दिया है वो मेरे द्वारा अनुमोदित है और उनको शाप तुरंत प्राप्त हो जाए, लेकिन ये जल्दी मेरे पास वापस आ जाए। तो अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे शाप को अनुमोदन कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। अनुमोदन किसी चीज से कम, किसी चीज का अनुमोदन करते हैं तो उसे कम करते हैं। आपने क्लास अच्छी दी है, बंद जल्दी कर देना। अब अजीब लगेगा ना। ऐसे रुकिए, प्रभु ये क्लास आपने बड़ी अच्छी करी है, लेकिन अगर आपका मुझ पे अनुग्रह हो तो थोड़ा जल्दी बंद कर देना। इसको जल्दी बंद कर देना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आप समझ में आ रहा है कुछ? अगर वाकई अनुमोदन कर रहे हैं शाप का कि बड़ा अच्छा आपने शाप दिया, बड़ा अच्छा शाप दिया, तो काहे कम करने के लिए बोल रहे हैं? ये है ना सोचने वाली बात। हम लोग नहीं सोचे ना उस टाइम। मैं जानबूझ के उधर कुछ बोला नहीं था। हमने कहा देखिए, मैं बता रहा था ना, अभी देखिए क्या होता है। चलिए सारा दर्शनी को पढ़ते सब लोग। व्याद आया से शुरू किया, कान खोल के सुनो सब लोग, कान खोल के सुनिएगा, मजा आएगा, एकदम ध्यान से सुनना। व्यादाय अर्थात दोनों कानों को प्रसारित करके श्रृणवंत अर्थात श्रवण करने वाले मुनिगण। सतिम अर्थात सत्य तथा शोभा युक्त। भगवान झूठ नहीं बोल रहे थे, भगवान झूठ नहीं बोल रहे थे। वो जो बोल रहे थे ही मेंट इट, सत्य ही बोल रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे। सती होता है ना, पवित्र पतिव्रता नारी को सती कहते हैं। सत्य में निष्ठ, सत्य आचरण करने वाली, अव्याभिचारी बोला जाएगा ना, लाइक दैट। और शोभा से युक्त, अर्थ की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से बहुत सुंदर थी। जैसे एक सती नारी शोभा से युक्त होती है, इसी प्रकार से। लघ्विम अर्थात अल्पाक्षर युक्त अर्थात संक्षिप्त अक्षरों वाली, ये तो स्पष्ट है। गुरुवर्थ गहवराम अर्थात अनेक अर्थों द्वारा दुर्बोध अर्थात समझने में कठिन। एक ही बात के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो समझना कठिन होता है। मान लीजिए अर्थ भी आसान हो, लेकिन बहुत सारे अर्थ हो तो समझना मुश्किल नहीं होता है।
और अगर किसी को टेस्ट करना हो तो कृपया आप 1.1.1 श्रीमद् भागवतम के प्रवचनों को सुनिए। हम लोग उसको 20 दिन डिस्कस किए थे, अगर किसी ने भी सुने हो। चक्रवर्ती पाद 6 अर्थ दिए थे, उनमें से एक भी मुझे याद नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, एक भक्त कह रहे हैं हमने सुने, तो आपको काफी आनंद आया होगा, समझ गए होंगे ना। एक अर्थ समझते हैं तो पिछला वाला घूम भूल जाते हैं। मेरा अनुभव है, पढ़ा दिया पिछला वाला भूल गया, चाहे अब नया सुनो, पढ़ा दिया और इस समय तो कुछ याद नहीं कि क्या पढ़ा था क्या पढ़ाया था, कुछ भी याद नहीं है। 6 अर्थ, और भगवान ने कभी जीवन में मौका दिया तो हम पढ़ेंगे 61 अर्थ आत्म रामा श्लोक के। आत्मा के 7 अर्थ होते हैं, उसका च का ये अर्थ होता है, राम का ये, और उसके बाद सबको कंबाइन कीजिए तो 61 अर्थ आते हैं। तो अगर अर्थ भी बहुत सारे होंगे तो व्यक्ति पजल्ड हो जाएगा कि नहीं। मान लो अर्थ इजी भी है, चलो ठीक इजी है, लेकिन अब सैकड़ों अर्थ निकल रहे हों तो व्यक्ति परेशान नहीं हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि गुरुवर तो कहवराम, मतलब अनेक अनेक अर्थ थे। केवल समझ, मान लो चलो समझ में भी आ रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन बहुत सारे अर्थ थे इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। मतलब द नंबर ऑफ मीनिंग्स वर टू मच, समझे। अच्छा, अगाध गंभीरम अर्थात जिनके अभिप्राय की गहराई को समझना कठिन हो। और एक्चुअली अगाध गंभीरम में अगाध का अर्थ है कि अभिप्राय की दृष्टि से बहुत, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अगाध प्लस गंभीरम 2 शब्द हैं। तो कह रहे हैं अगाध मतलब जिनकी अभिप्राय की गहराई को समझना कठिन हो। अगाध का ये अर्थ हुआ ना गहरा, कितना गहरा वो समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। और गंभीर अर्थात जिसके आंतरिक तथा बाह्य अर्थ दोनों ही जटिल हों। भाई किसी भी बात को बोलने का एक बाह्य अर्थ होता है, एक आंतरिक अर्थ होता है। तो किसी बात को तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई अगर घुमा के बात कही जा रही है तो उसके दोनों अर्थ होते हैं। एक बाह्य बात समझने वालों के लिए होती है, एक आंतरिक बात समझने वालों के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल पहेली, चलिए एक पहेली बोलते हैं। एक ऐसा तालाब जिसमें व्यक्ति प्रवेश तो करेगा पूरा लेकिन भीगेगा नहीं। पहले ये बताइए कि जो मैंने बोला वो समझ में आ गया, ये बाह्य अर्थ समझ में आ रहा है। एक ऐसा तालाब जिसमें खूब पानी है, व्यक्ति प्रवेश करेगा उसमें लेकिन भीगेगा नहीं। कोई उत्तर देगा वेदवादी, यू नो। अच्छा, जो मैंने बोला वो समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, माइक मेरी पहेली को रिपीट कीजिए। तालाब जिसमें पूरा उतरेगा तो सही, मतलब पूरे शरीर से पानी से भरा हुआ तालाब जिसमें कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा लेकिन भीगेगा नहीं। तो ये लैंग्वेज मेरी समझ में आ गई ना। लैंग्वेज तो संस्कृत नहीं लग रही है ना, हिंदी है। कल्याण प्रभु बुझते पारबिन। अच्छा, तो अब इसका आंतरिक अर्थ क्या है? राहुल राजपुर समझ में, आपको ये राज समझ में आया? हट, गूगल पे चीटिंग करती है, चैट जीपीटी नहीं पूछना। लो, अब सुमेध प्रभु कह रहे हैं भक्ति का सागर ना, ये अर्थ नहीं था। ये एकदम लौकिक पहेली थी। ये तो एकदम लौकिक पहेली है। मैं खाली आप लोगों को ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई। पूरा नहीं, पूरा प्रवेश करेगा लेकिन भीगेगा नहीं। पानी से भरा, खूब लबालब भरा हुआ है। कोई उत्तर नहीं दे रहा है, चैट तो ओपन है। हाँ बताइए। हाँ, ये इंजीनियर का उत्तर है कि उसका शैडो प्रवेश करेगा। और देखो वेदवादी ने तो खत्म कर दिया, कहा कि उसका कोई उत्तर ही नहीं है। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। ये देखो एक और इंजीनियर आगे कह रही हैं सबमरीन में बैठ करके। ये वेदवादी कह रही है बोट में बैठ करके। एक सुनिधि माता जी कह रही है वाटर प्रूफ जैकेट। संसार में रहते हुए भगवान में लगे रहे। कोई देख रहे आंतरिक अर्थ नहीं समझ पाएगा। आप सुनकर खेल जाएंगे। बादल, पानी का भरा हुआ बादल, पानी है उसमें तब ना पानी गिराता है। पानी से भरा रहता है कि नहीं, मेघ कहते हैं कि नहीं। तो उसमें अगर आप पार कर जाइए, उसमें अगर मान लीजिए पक्षी उड़ करके बादल को क्रॉस करता है तो भीग जाता है। अरे व्यक्ति हो, हवाई जहाज हो, इंसान हो, पॉइंट ये है। अब मैं पक्षी बोलूंगा, इतना हिंट दूंगा
तो आप समझ गए कि मैं समझा रहा हूं कि आंतरिक अर्थ कुछ और है। अब कह रहे आपने तो तालाब कहा था, तो अच्छा बताइए, नहीं तालाब का मतलब क्या होता है? पानी का जलाशय, इज इट नॉट? तो क्या आप बादल को जलाशय नहीं कहेंगे, जल का आगार नहीं कहेंगे? तब तो आप समझे ना कि मेरी लैंग्वेज बाह्य अर्थ समझ में आ गया, लेकिन आंतरिक अर्थ में क्या कहना चाहता हूं व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो भगवान, तो उसके दो अर्थ हैं कि अभिप्राय की डेप्थ कितनी है वो नहीं समझ पा रहे। जैसे एक सिंपल सी बात है, प्रपस बात कहते हैं कि ये हम लोग सुनते हैं ना, करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा सिंधु, शब्द अर्थ समझ में आ रहा है ना, इसकी डेप्थ समझ में आ रही है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया हो ना कि हम जब कह दिए करुणा सिंधु, तो करुणा सिंधु क्या मतलब है? मतलब भगवान की करुणा की कोई डेप्थ नहीं, लैंग्वेज समझ में आ रही, बट हाउ मच आर वी एबल टू अप्रिशिएट दिस? अच्छा, ये असीमित शक्ति वाले भगवान है, तो लैंग्वेज समझ में आ रहा है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? तो अब समझ रहे होंगे। देखिए ये लाइन, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अभिप्राय समझाने में मेहनत करनी पड़ रही कि नहीं कर पड़ रही है? ये लिखा हुआ है, इसका बाह्य अर्थ आप समझ पा रहे हो, लेकिन जो आंतरिक अर्थ है वही तो समझाने में मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो आंतरिक अर्थ है, बाह्य अर्थ भी समझना मुश्किल था और आंतरिक अर्थ समझना भी मुश्किल था। ये बात है। देखो अभी जैसे वेदवादिनी ने पहेली को खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपने उसके बाह्य अर्थ को भी खारिज कर दिया, ये फालतू है कि नहीं? नहीं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, क्योंकि बाह्य अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आंतरिक अर्थ किससे समझेंगे? तो ये बात बोल रहा है। तथा ऐसे भगवान के वचनों पर विचार करने के पश्चात भी मुनिगण उनके अभिप्राय को समझ नहीं सके। और मैं एक और उदाहरण दूंगा, जब मैं इन फाइल्स को भेजता हूं तो काफ़ी लोग तो इसलिए भी नहीं पढ़ते होंगे कि यार पढ़ के समझ ही नहीं आता, तो मतलब क्या है? कितने लोग इस बात में सहमत हैं? प्लीज रेज हैंड्स। जो लोग नहीं पढ़ते हैं, एक 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 कम से कम एक ईमानदार यहाँ पे है, 2 3 4। हाँ, जब प्रभु जी समझ ही नहीं आएगा तो हम पढ़ें क्यों? यही बात है ना। तो आप लोग हिंदी सीख रहे हैं क्या अभी? हिंदी तो आता है ना पढ़ना? अखबार आपको कभी कोई पढ़ाया था? पहले अखबार पढ़ाएगा उसके बाद आप पढ़ेंगे, तो वहां लैंग्वेज समझ में आ जाती है, यहाँ माइंड आउट हो जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है बोल रहे। लेकिन एक्चुअली अगर आप पढ़ करके आएंगे तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इसको उसका एक संस्कार मन में बना हुआ, उसके बाद फिर मैं कुछ बात बोलूँगा, इट्स ओके, नहीं पढ़ के कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए वो बात नहीं बोल रहा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि जब पढ़ रहे हैं तो बहुत बार तो बाह्य अर्थ भी समझ नहीं आता है, बल्कि और अभी यहाँ पे हमारे ट्रांसलेटर होंगे जो यहाँ पे भक्त हैं, आप जानते हैं मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, तो टीकाओं का अनुवाद करते हैं, बाद में उसी पे मुझसे प्रश्न करते हैं जब मैं क्लास कर रहा हूँ। तो मतलब उसका इंग्लिश से हिंदी अनुवाद तो कर दिए, लेकिन क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा होता है। Does that make sense? कुछ ये मेरा अनुभव है कि जो भक्त अनुवाद, अब तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन वो भी करते थे तो बहुत बार अभी भी चल रहा है कि कुछ अनुवाद करके भेज देंगी वो, तो अब वह जरूरी नहीं कि उसको समझ पा रही, वो लैंग्वेज का अनुवाद जरूर कर दिया है, लेकिन वहां क्या कहा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए कोई महाराज है या कोई सीनियर भक्त है, वो प्रवचन कर रहे हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश से हिंदी अनुवाद तो मैं कर दिया हूं, मैं कई बार करता था, लेकिन कभी कभी मैं समझ यह नहीं पाता था कि वो बोले क्या। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों मुकुंद से हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? अब समझ में आ रहा है ना आपको बाह्य और आंतरिक अर्थ? लैंग्वेज समझ में आ रही है, लेकिन वो क्या कहा जा रहा है, और जब क्या कहा जा रहा है आंतरिक बात, तभी समझने में मजा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान हमारी प्रशंसा कर, क्या नहीं समझ पाए तो देख रहे हैं, भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा। अगर आप इस तात्पर्य को नहीं सुने होते तो आप क्या बोलते? भगवान ने तो 4 कुमारों की प्रशंसा ही करी है। हमारे द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करके अनुमोदित कर रहे हैं। अनुमोदन मीन्स सैंक्शन कर रहे हैं या सत्यापित कर रहे हैं कि आपने ठीक दंड दिया है, अथवा उसे संकुचित कर रहे हैं। क्योंकि अगर संकुचित नहीं करना होता तो यह क्यों बोलते कि हमारे जो सेवक हैं वो जल्दी से वापस आ जाएं,
मतलब क्या वो वाकई अनुमोदन कर रहे हैं? डज ही रियली लाइक दैट? ये कैच किया आपने? अनुमोदन करने का मतलब आप सही कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों कह रहे जल्दी कर दे, जल्दी वापस आ जाए? वो पसंद नहीं आ रहा है बात, अथवा उसको निरस्त कर रहे हैं। यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं ये खत्म तो नहीं कर रहे हैं। और अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं, क्या हमें ही अपराधी मान रहे हैं अथवा अपने सेवकों के प्रति विशेष कृपा व्यक्त कर रहे हैं? इस प्रकार विचार करने के बाद भी वे मुनिगण श्री हरि की मनोभावना का कोई निर्णय नहीं कर सके। भगवान की प्रसन्नता स्पष्ट है, लेकिन उनकी निंदा सीधे रूप में व्यक्त नहीं होती। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान प्रसन्न है और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, यह तो आपको श्लोकों से समझ में आया, लेकिन भगवान निंदा कैसे कर रहे हैं ये बात सीधी सीधे नहीं प्रकट हो रही है। किंतु यदि इसे निंदा के पक्ष में ग्रहण करें तो यद्यपि भगवान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, तथापि संध्यासक्त मुनिगण के मन में आशंका उत्पन्न हुई और सरस्वती देवी के अभिप्राय को देखते हुए इस प्रकार नीचे व्याख्या की गई। अब जो व्याख्या है वो बड़ी अजीब सी है, बड़ी तीखी व्याख्या है, कहीं कहीं बड़ा तीखा होगा, लेकिन बात समझिए कि भगवान की ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन एक सारस्वत अर्थ होता है। चार कुमार क्योंकि संदेहास्पद थे, इसलिए इस निंदा वाले पक्ष के अर्थ को भी वह ग्रहण कर रहे थे, यद्यपि भगवान निंदा नहीं करना चाहते। चलिए एक बात सुनिए, आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ सही बोलना चाह रहे थे और सामने वाला बिल्कुल दूसरा अर्थ लेके चल रहा था? अब ऐसा मत कहना कि ऐसा कभी हुआ नहीं। अग्रीड? आप एकदम नॉर्मल बोल रहे थे, मन में कुछ और था ही नहीं, लेकिन अब दूसरे वाले व्यक्ति के मन में कुछ डिस्टर्बेंस है या संदेह या कुछ है, तो वह फिर उसको दूसरी तरह से ग्रहण करता है। ये तो जीवन में हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? अच्छा, आपने भी कभी ऐसा किया है कि नहीं? सामने वाला एकदम सीधे साधा तरह से बोल रहा है, लेकिन हमको लग रहा है नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं करने, वैसा नहीं करने, ऐसा ऐसा है कि नहीं? तो अब चार कुमारों के मन में भगवान की वाणी सुन करके वो संदेह से आसक्त हैं, इसलिए वो निंदा वाले पक्ष को भी ग्रहण कर रहे हैं, जबकि निंदा ना तो भगवान कर रहे हैं ना उनकी इच्छा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और इस पर चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि सारस्वत अर्थ के अनुसार निंदा पक्ष प्रकट होगा। अब ये सारस्वत अर्थ क्या होता है? देखिए, इस जगत में बहुत बार कोई असुर भगवान को गाली देता है, तो उसकी इच्छा क्या भगवान का गुणगान करने के लिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सरस्वती देवी तो भगवान का दुर्गुण नहीं बोल सकती हैं, तो वह सरस्वती देवी उन शब्दों के एक सारस्वत अर्थ को प्रकट करती हैं। जैसे इंद्र ने भगवान को कहा अज्ञ, मतलब मूर्ख, गोवर्धन लीला में, लेकिन सारस्वत अर्थ ये है कि जिनके सामने सारे लोग अज्ञ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर ऐसे कह लीजिए अज्ञ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान ना जानते हो। अज्ञ क्या मतलब जानने वाला, अज्ञ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान ना जानते हो, यानी सर्वज्ञ। कैच किया आपने? तो जो दूसरा मीनिंग है वो सारस्वत अर्थ कहलाता है, यद्यपि वो प्रकट मीनिंग नहीं है। तो अब सारस्वत अर्थ को जो पिछले श्लोक बोले गए हैं भगवान के द्वारा, उनको सारस्वत अर्थ की दृष्टि से समझाया जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, हम इसको ना वहां से दिखाएंगे जो भगवान के श्लोक हैं। ओके, तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं। एतौ दौ पार्षदो मह्यम, भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था ना, ये देखिए, श्री भगवान वाचा एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थि कृत्य माम यद्वो भवक्रातामतिक्रमम्। इसका सिंपल अर्थ क्या है? ये दोनों मेरे जय विजय के पार्षद हैं, नामक पार्षद हैं, और इन्होंने कदर्थि कृत्य माम, मुझको तुच्छीकृत किया है, मुझको मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपका अतिक्रम किया। ये सीधा अर्थ है। अब हम घुमा हुआ अर्थ देखते हैं। एतौ दौ पार्षदौ मह्यम, अर्थात ये दोनों जय और विजय मेरे ही पार्षद हैं। ऐसा कहकर वे भगवान सर्वज्ञ मुनियों को भी एक परिचय दे रहे हैं, जिसके द्वारा ये संकेत मिलता है कि हे मूर्खों, तुमने मेरे ही पार्षदों को शाप दे दिया।
तुम्हारी शक्ति इतनी अधिक है। इस प्रकार यह भाव भी प्रकट हुआ। कुछ कैच किया आप लोगों ने भाई, मजेदार है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, लैंग्वेज तो आप समझ गए डिराइव कैसे हुआ। जो व्यक्ति सब जानने वाला, वरुण प्रभु, ये कल्याण प्रभु जो है ना, तब वरुण प्रभु को आश्चर्य होगा कि कल्याण प्रभु का नाम क्यों गिना रहे हैं, मैं तो उनको जानता ही हूं। आप आश्चर्य करोगे ना, इनका नाम क्यों बोल रहे हैं। तो जो मुनि सर्वज्ञ हैं उनको पता नहीं कि जय विजय है, फिर भी नाम भगवान बुला रहे हैं। इसका मतलब सर्वज्ञ मूर्खों, तुमको पता नहीं मेरे पार्षद हैं, तुम सर्वज्ञ काहे के हो, तुमको पता नहीं मेरे पार्षद हैं। देखिए मैं बोलूंगा इस स्टाइल से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू 4 कुमार्स, क्योंकि टीका इस प्रकार की है, हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारस्वत अर्थ इस तरह से ले जा रहा है। तुमको पता नहीं मेरे पार्षद हैं जो तुम शाप दे दिए, डोंट यू नो। और तुम यह नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं जानता, तुम काहे सर्वज्ञ लेके सर्वज्ञ रूप में घूम रहे हो, पता नहीं तुमको। भाई ये घटना कब की है, इसी दिन की घटना है कि नहीं। ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए, हाँ इसी दिन की तो मानी जा रही है ना, इसी दिन की मानी जा रही है ना। भगवान कह सकते हैं ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए, तुमको समझ में नहीं आया कौन कुमार हमारे, कौन हमारे पार्षद, नाम नहीं जानते उनका, सारा भूल गए तुम लोग, इस्कॉन डिवोटी हो गया जो सब भूल जाते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये पहली बात यहां पे बताई गई, ये सारस्वत अर्थ है कि इतना कहने से एतौ दो पार्षदो मह्यम जय विजय ए बचा। ठीक है, अब देखिए कदर्ति कृत्य माम यद्वः, इसी दूसरे श्लोक में कहा था, इसका सीधा अर्थ क्या है, मेरे अभिप्राय की उपेक्षा करके उन्होंने आपका अपमान किया है, उन्होंने आपको अपमानित किया, ये सीधा अर्थ है। अब हालांकि कुमारों का अपमान करने से पहले द्वारपालों ने भगवान की इच्छाओं की उपेक्षा नहीं की थी। यह भगवान का एक की होना चाहिए, भगवान की एक वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति मतलब टेढ़ी उक्ति, जो दर्शाता है कि भगवान वास्तव में कुमारों से क्रोधित थे। पूरा पढ़ने के बाद समझाऊंगा, ये जबरदस्त है। इसका अर्थ यहां पे कहना चाहते हैं कि देखो, आपके आने से पहले, तो ये आने से पहले तक अनादि काल से ये मेरा उपेक्षा नहीं की, ये आप आकर के गड़बड़ करवा दिए, आपके आने की वजह से ये मेरी उपेक्षा की है। आप कभी द्वारपाल के रूप में हो प्रसादम हॉल में, तो कभी कभी ऐसा बोल जाता है व्यक्ति, यार बाकी सब लोग शांति से खा रहे हैं, आप ही आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी कि इससे पहले तक सभी लोग चुपचाप प्रसादम लेकर के बैठ के चले गए, ये आप ही झगड़ा कर रहे हैं। वैसा ये सत्य होता भी है। अच्छे से याद, एक व्यक्ति आया, वो 2-4 रोटी दे, इतना बवाल कर दिया, उतना बाकी सब लोग खा के निकल गए, वो बवाल की जा रहा है, चीखे जा रहा है, और फिर भी रोटी नहीं मिल रही इसको चीखा जा रहा, रोटी नहीं मिल रही है। तो उसके आने से पहले तक सब शांति से चल रहा था। तो भगवान कहने का आशय ये है कि आज तक तो ये हमारी इच्छा को के विपरीत नहीं चले हैं, लेकिन अब आप लोग आ गए, इसकी वजह से ये हमारी इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं। देखिए अजीब सी बात है, भगवान का सीधा अभिप्राय यह था कि आपका अतिक्रमण करने के कारण मेरी इच्छा के विपरीत चले हैं। कारण क्या है मेरी इच्छा के विपरीत चलने का? कि आपका यह अतिक्रमण आपका अपराध किए, आपका अपराध किए हैं, ये कारण है। इस कारण से मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरे इच्छा के विरुद्ध चले। लेकिन अब इसको घुमा करके बोल रहे हैं कि आपकी वजह से मेरी इच्छा के विरुद्ध चले हैं, इसलिए आपका अपमान किए। समझे, कारण और कार्य को घुमा दिए, कॉज एंड इफेक्ट को पलट दिया गया है। आज तक तो कभी हुआ नहीं। जैसे कोई माँ को किसी बच्चे का, किसी के बच्चे की माँ हो, उसको बोले आप कल का झूठ बोलता है, आज तक झूठ बोला नहीं, आज तक तो झूठ बोला नहीं है, तुम ही बोलती हो ऐसा कुछ। तो कदर्तिकृत का अर्थ है कि आज तक तो हमको तुच्छीकृत नहीं किए, ये आप लोग आ गए तो ऐसा हुआ है, बवाल करने वाले आप हैं। चतुर्थ प्रकार की अतिशयोक्ति का उपयोग करके भगवान ने उनकी उपेक्षा और कुमारों के अपमान के कारण और प्रभाव को उलट दिया। भगवान
ने यह कहा कि कुमारों का अपमान जो था ये था कारण, और कुमार के अपमान के कारण भगवान की भी उपेक्षा हुई, ये कहे थे, सीधा अर्थ था। लेकिन ये घुमा कर ये कह रहे हैं, अब कह रहे हैं इसको उल्टा करके कह रहे हैं, उल्टा करके अर्थ अगर ग्रहण किया जाए तो ये कह रहे हैं कि मेरी उपेक्षा इसलिए हुई कि आप लोग आए और आप लोग का अपमान हुआ। नहीं 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 नहीं, मेरी उपेक्षा आप लोग के आने की वजह से हुई, नहीं तो ये लोग कभी उपेक्षा नहीं करते। हाँ, आपकी वजह से दिक्कत हुई। नोट, ये क्या है भाई? चतुर्थ अतिशयोक्ति। चतुर्थ प्रकार की अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद है। यह तब होता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है कि वे असंभव या अत्यधिक अकल्पनीय प्रतीत होता है। जैसे कि अभी आप लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि अरे 4 कुमारों के आने की वजह से कैसे बवाल हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये बोलने की शैली है। सूर्य का तेज, जैसे उदाहरण लीजिए, सूर्य का तेज इतना बढ़ गया कि समुद्र का सारा जल सूख गया, ऐसा हो सकता है? नहीं होता। इसलिए फिर भी ऐसे लोग बोलते हैं। उसकी आंखों से इतने आंसू बहे कि गंगा बहने लगे। ये सब बातें बोली जाती हैं, लेकिन ये सब बातें असंभव हैं। द्वारपालों ने कुमारों का अपमान किया और इस प्रकार भगवान की इच्छाओं की उपेक्षा की। इस प्रकार वे द्वारपालों को दोष नहीं दे रहे। आप आए इसलिए आपका अपमान हुआ और इसकी वजह से ऐसे करिए, नहीं तुम्हारी इच्छाओं की उपेक्षा नहीं करते। देख रहे हैं कि अर्थ जो यहां टीका में लिखा है यह भी समझना थोड़ा सा टफ है कि नहीं? अब देखिए, एक भक्त कह रहे हैं क्या कहने का मतलब है कि 4 कुमार योग्य नहीं है इसलिए वैकुंठ नहीं आना चाहिए था? ये कहाँ लिखा है? तो ये कहाँ से? ये तो हम कुछ बोले नहीं है। ये तो कुछ बोले हैं? ये तो कुछ भी नहीं बोले। ये आपने देख रहे हैं, ये तो कुछ बोला नहीं गया, ये आप अपने मन से स्वीकार कर ले रहे हैं। एंड दैट्स ऑल राइट, बिकॉज चीज़ें मुश्किल है समझने में, तो मतलब कुछ उलट पुलट भी आप समझ सकते हो। आप देखो कि जो मैं समझा रहा हूँ वो तो अभी तक ऐसा हमने नहीं बोला ना कि 4 कुमार वैकुंठ आने के योग्य नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं। बस भगवान ये इंगित कर रहे हैं कि आपके आने से बवाल हुआ है। माइक पे पूछिए। ये जो सारस्वत अर्थ है ये किस दृष्टि से प्रस्तुत किया आचार्यों ने? ये तो इस दृष्टि से प्रस्तुत किया है कि 4 कुमार क्यों नहीं समझे। जो भगवान स्तुति कर रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन निंदा कैसे कर रहे हैं? 4 कुमार ये नहीं समझ पा रहे थे कि निंदा क्या कर रहे हैं कि स्तुति कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारस्वत अर्थ लिया जाए तो उससे समझ में आ रहा है कि कैसे निंदा कर। भगवान की मंशा नहीं थी। अरे भाई, भगवान की मंशा नहीं थी, लेकिन ये तो समझ रहे ना गलत, और भगवान की बात को निंदा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो परेशान हो रहे हैं। अभी तो अब वहां कहां पहुंच रहे हैं अभी आप सुन लीजिए। अभी तो महिम वाला आएगा, रुक जाइए। स एवानुमतो अस्माभि, ये श्लोक था तीसरा वाला। क्या था भाई? हाँ, महिम शुद्ध भी इसमें, ठीक है। कहाँ गया ये? स यस्त्वेतयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुवृतैः स एवामनुमतोऽस्माभि मुनयोर्देव हेलनाथ। तो जो आपने मेरे जो आप अनुवर्ती हैं, आपने जो दंड इनको दिया है ये मेरे द्वारा भी अनुमोदित है। ये भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा। इस पे क्या व्याख्या हो रही देखते हैं। स एवानुमतो अस्माभि, अर्थात आपके द्वारा दिए गए दंड का मैंने अनुमोदन किया, ये सीधा अर्थ है। अब देखिए इसका अर्थ क्या? यदि मैंने अनुमति ना दी होती तो आपके द्वारा दिया गया दंड बिल्कुल भी लागू नहीं होता। समझे? तुम हो कौन हमारे पार्षदों को दंड देने वाले? हम तुम पर कृपा करके ये अनुमति दे रहे, तो हमारा काम करना ज्यादा तुम चढ़ो मत। 4 कुमार में क्षमा करें, खाली एक्सप्लेन कर। समझे बात? ये मत सोचना कि तुम शाप दे दियो तुम्हारे पार्षद गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि तुम इतना सामर्थ्य कि हमारे पार्षदों को गिरा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आगे कहा गया है ब्रह्म तेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। यद्यपि मैं श्राप को निष्फल करने में समर्थ हूं, फिर भी मैं ऐसा करने की इच्छा नहीं रखता। श्रीमद् भागवत 3:16-29। समझे? ये भगवान आगे इसी अध्याय में आगे जाकर के अपने पार्षदों को कहेंगे कि यद्यपि मैं श्राप को निष्फल कर सकता हूं, का बात खत्म, लेकिन अभी मैं ऐसा करना नहीं चाहता। यानी कि भगवान का कुछ और इच्छा है, इस कारण से नहीं करना चाहते। गॉट इट?
तो ये जो अनुमोदन करने वाली बात थी, उससे समझ में आ रहा है कि भगवान अगर अनुमोदन न करते तो उनका श्राप सफल होने वाला था ही नहीं। देखिए, कोई भी तेज है, चाहे ब्रह्म तेज हो चाहे कुछ हो, तो भगवान के तेज से आता है ना। भगवान इसे खत्म कर देंगे तो खत्म हो गई बात। पर यहाँ जितने भी बल्ब जल रहे हैं वो तो पावर हाउस के तेज से ही जल रहे हैं, उसकी बिजली की शक्ति से जल रहे हैं। अब बिजली कनेक्शन काट दिया जाए तो कितना भी बड़ा बल्ब हो तो उसको प्रकाश नहीं दे पाएगा। कारण यह है कि यदि मैं श्राप को निरस्त कर दूं तो आप स्वयं को तुच्छ अनुभव करेंगे। हाथ तो हो गई, समझे बात। मेरा ब्राह्मणों के प्रति सम्मान आपको उन्मादित कर रहा है। तुम बहुत उछल रहे हो क्योंकि मैं ब्राह्मणों को थोड़ा सम्मान दे रहा हूं। मैं इसलिए तुमको आपके मतलब श्राप को नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूं, क्योंकि आप कहेंगे अरे हमने इतना श्राप दिया, कुछ हुआ ही नहीं। तो आप लोग मतलब फुस हो जाएंगे, फुस अनुभव करेंगे, डिप्रेशन हो सकता आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपके श्राप को हम कह रहे ठीक है, पास हो जाने। जैसे कहीं पे ऐसा हुआ था, भूल रहा हूं कहाँ हुआ था, अब याद नहीं आ रहा, कि किसी पे कुछ शाप दिया, नहीं चित्रकेतु नहीं था, किसी पे शाप नहीं, शाप कुछ नागास्त्र से कुछ भेजा गया था, तो नहीं भूल रहा हूं मैं। तो खैर तुच्छ अनुभव। हाँ, गरुड़ जी पे ही कोई ये वज्र का प्रहार किया था। वज्र भगवान की तेज से बना है, तो गरुड़ जी को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो उस वज्र की शक्ति का सम्मान करने के लिए अपना एक पंख गिरा दिए थे। जब इंद्र और गरुड़ जी का झगड़ा हो रहा था, वो अमृत कलश लेके जा रहे थे छीन करके, तो वज्र चला दिए। तो भगवान का वज्र है, भगवान की शक्ति से बना है, तो थोड़ा सा अपना एक बाल तोड़ करके या पंख मतलब बेसिकली तोड़ गिरा दिए। ठीक है, सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वज्र अब गरुड़ जी को नष्ट कर देगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम लोग दुखी ना हो, तुच्छ ना समझो, इस कारण से हम तुम्हारे श्राप को निष्फल नहीं होने दें। लेकिन तुमको थोड़ा सा मतलब सम्मान क्या दे देते तो तुम सर पे चढ़े जा रहे हो यार। वही कह रहे हैं कि मेरा ब्राह्मणों के प्रति सम्मान आपको उन्मादित कर रहा है, तुम्हारे सर पे चढ़ रहा है ये अहंकार। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है, उसको पूरा सीक्वेंस से पढ़ेंगे, मतलब आज ही पूरा पढ़ेंगे। तद्धियात्म कृतम मन्ने, ये 4th में था, अर्थात मेरे भक्तों ने जो आपके प्रति व्यवहार किया है उसे मेरा ही कार्य माने। ये अभी समझ में नहीं आएगा, रुके समझिए। तद्वह प्रसादयाम यद्य ब्रह्मदैव परम हिमे तद्भ्यात्म कृतम मन्ये यद स्वंभिर सुत्कृता। तो कह रहे हैं कि मैं आपकी कृपा की याचना कर रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण मेरे परम देवता है। सीधा अर्थ है, क्योंकि जो भी आपके प्रति असत्कार किया गया है मेरे व्यक्तियों के द्वारा, वो मेरे द्वारा किया गया ही मानना है। तो ये तो अर्थ समझ में आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। मेरे भक्तों ने जो आपके प्रति व्यवहार किया है उसे मेरा ही कार्य माने। यहां जय और विजय के प्रति आत्मीयता प्रकट कर प्रेम को दर्शाया गया है। मेरे पार्षद ने किया। एक दूसरा अर्थ मेरे मन में आ रहा है लेकिन उसे बोलने का साहस नहीं हो रहा है, इसलिए हम छोड़ दे रहे। दूसरी ओर सोहम भवद भी में कहते हैं कि आप लोगों के कारण ही मैं शुभ यश और तीर्थ स्वरूप से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ हूं तथा पवित्र हुआ हूं। इस प्रकार मुनियों के प्रति सम्मान मात्र व्यक्त किया गया है, मतलब एक्सटर्नली बोला गया है। नोट, जैसे कभी कभी कोई किसी व्यक्ति को कहता है कि बस आपकी कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। उदाहरण, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूं, तो अच्छा मेरी कृपा से स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ क्यों नहीं हूं? ये प्रश्न होगा ना आपके मन में। तो जी आपकी कृपा से सब चल रहा है, तो अगर मेरी कृपा से आपका चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चल रहा है? भाई मेरी कृपा मुझ पे क्यों नहीं हो रही है? तो अच्छा ये बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं कि इस वाक्य का प्रयोग आप नहीं किए हैं? भक्तों के समाज में करते ही हैं। और कितने लोग इस बात को कहेंगे कि ईमानदारी से आप अनुभव करते हो कि सामने वाले की कृपा की वजह से चल रहा है? प्रभु जी बस आपकी कृपा से हमारी भक्ति चल रही है, आपकी कृपा से चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत रेयरली कोई ऐसा वास्तविक फील करता है कि, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, हम तो सब इतना बोलते भी नहीं है,
लेकिन ऑब्वियसली कोई सीनियर डिवोटीज तो होते हैं, हाँ प्रभु मर्सी मर्सी, बट रियली डू यू फील दैट? हो सकता है फील करते हैं आप, लेकिन बहुत बार ऐसे बोल देते बस प्रभु आपकी कृपा चलो, ठीक है कृपा, कैसे है, ठीक है कृपा है आपकी। किसी से 20 साल बाद मिलो, कैसे चला, कृपा है आपकी। अरे तुम्हारा तो नाम भी याद नहीं, हम कैसे कृपा करेंगे बताइए? गलत तो नहीं कह रहे हैं, ये तो देखे ना आप यार, नाम क्या था? नाम याद नहीं, कृपा भेजी जा रही है, बिना एड्रेस के लेटर पहुंच रहा है। तो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल सम्मान है, मतलब बाह्य रूप से भगवान बोल रहे हैं, बुरे ना माने लोग, बुरा ना माने। उसके बाद कह रहे हैं छिंद्याम स्वबाहुमपि, द्वारा कहते हैं कि मैं अपने ही बाहु स्वरूप जन को भी काट सकता हूं। इस वाक्य से पुनः सेवकों के प्रति प्रेम प्रकट होता है। अपने बाहु के रूप में 4 कुमारों को नहीं कह रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, और अपने पार्षदों को बाहु से तुलना कर रहे हैं, यानी वो उनके अंग स्वरूप है। कितनी आत्मीयता वह रखते हैं। जैसे कभी कभी बोलते हैं बेटे मेरे जिगर के टुकड़े, जिगर मतलब क्या होता है? मैं तो जिगर मीन्स यकृत, लीवर, डोंट नो, डज इट मीन लीवर? और हृदय, जिगर मीन्स इधर होता है, मुझे लग रहा है जिगर मतलब लीवर होता है। तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरा लीवर फैटी हो गया है। तुमने बहुत घी खाया है। कलेजा हृदय, अच्छा ठीक है, तो कलेजा, हाय मेरे कलेजे के टुकड़े। अम्मा लोग बोलती है कि नहीं? तो मतलब ये सब बातें हैं। तो अब वहाँ कलेजा का टुकड़ा कहने का मतलब क्या है? मेरे हृदय के बहुत समीप हो। आंखों के तारे। ये प्रश्न है, आंखों का तारा क्या होता है? तो एनी हाउ, तो इन सब वाक्यों का प्रयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? आत्मीयता को सूचित करने के लिए। तो मेरे बाहों, ये बोलते हैं इनके राइट और लेफ्ट हैंड है। ये तो कई बार सुना होगा आपने कि ये व्यक्ति इनके राइट हैंड है और उनके लेफ्ट हैंड है, तो इंसान खाली हैंड है। तो वहां पे अर्थ का मतलब है, उसका अर्थ है कि भाई वो बहुत आत्मीय है, बहुत विश्वस्त है, ये बात है। जैसे व्यक्ति अपने हाथ के बिना काम कर ही नहीं सकता, तो उनके सारे काम इन 2 लोगों के द्वारा हो रहे, ये कहा जाता है। तो इससे भगवान ने आत्मीयता सूचित करी। यत सेवया, अर्थात जिनकी सेवा करने से मेरे चरण पवित्र हुए। ये श्लोक था 7वां, कहाँ पे है ये? यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु इत्यादि, ये सब बोला गया था। इस वाक्य से पुनः मुनिगण के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शित किया गया है। ये सब बाह्य दिखावा मात्र है, क्योंकि यह भी आप जब हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे तो बात आ रही थी कि भगवान क्या ब्राह्मणों की सेवा करके पवित्र हुए। तो आप देखिए वहां भी आप बात भगवान की स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि नहीं? तो क्या समझते हैं? आप ही बुद्धिमान है, 4 कमान के पास कोई बुद्धि नहीं है, करें हमारी सेवा से, अरे हम तो आपके द्वारा सृष्ट हुए हैं, आप पहले से ही महान हो, हमारी सृष्टि करके और हमारी सेवा करके आप महान कैसे हो जाएंगे, ये बताइए। भगवान यद्यपि ऐसी फीलिंग कर रहे थे, दैट वाज हिज ट्रांसेंडेंटल फीलिंग, लेकिन ये तो पकड़ रहे हैं कि ऐसी बात सत्य नहीं है, तो कह रहे हैं ये सब बाह्य दिखावा मात्र है, अर्थात केवल लोक दिखावे के लिए कहा गया है। क्योंकि क्या ब्राह्मणों की सेवा करने से उनके चरणों की रज पवित्र हो जाती है? क्या उत्तर है? नहीं। क्या उसी सेवा के द्वारा समस्त जीवों का पाप मिटता है? नहीं। क्या उसी के कारण महालक्ष्मी उन्हें छोड़कर नहीं जाती हैं? नहीं। अर्थात इन सबका कोई आधार नहीं है। तो उन्हें समझा कि जो सम्मान हमारे प्रति प्रस्तुत हो रहा है वो तो बाह्य है, और जो भगवान अपने पार्षदों के प्रति प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं वो वास्तविक है। ओके, ये बात अब तो समझ में आ रहा होगा। कैसी लग रही है आपको टीका? इंट्रीजिंग ना? व्हाट नेक्स्ट? ओके। तथा नाहम तथादमि, श्लोक 8, अर्थात मैं इस प्रकार का भोजन नहीं करता। ये बड़ा मजेदार है, जरा देखिए, एकदम अर्थ अलग चला जाएगा। नाहम तथादमि यजमान हविर वितान श्योतत्रुत घृत प्लुत मदन हुत मुखेना यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघासम तुष्टस्य मय्य वहितेर निज कर्म पाकई। जो ब्राह्मण अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करता है, तो उसके मुख में जब घी से बने हुए पदार्थ दिए जाते तो मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ। वैसा संतुष्ट में अग्नि में जब भोजन अर्पण किया जाता है तो वैसा नहीं होता। ये श्लोक का अर्थ था। अब देखिएगा अर्थ कहाँ घूम जाएगा। अर्थात नाहम तथादमि, अर्थात मैं इस प्रकार का भोजन नहीं करता। ये अर्थ है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? देखिए, इस वाक्य में यह संकेत है कि तुम ब्राह्मण मात्र भोजन प्रिय हो। मैं तुम्हारी तरह भोजन नहीं करता रहा, जहां जाओ भोजन कर लो।
तो आप समझ सकते हैं कि क्या अर्थ निकल रहा है। मैं तुम्हारी तरह भोजन प्रिय नहीं हूं, ना हम तथात्मी, समझे। या जहां तक पेटू कहीं के, यहाँ जाए वहां खाए, वहां जाए वहां खाए। आप समझे ना, मैं तुम्हारी तरह खगोड़ा नहीं हूं। ये कहने का देखिए कैसे अर्थ घूम रहा है। ना हम, समझ गए ना, ना हम तथा आदमी, आदमी मतलब खाना, मैं तुम्हारी तरह खाने वाला नहीं हूं, बस भोजन प्रिय, खाए जहां चाहो वहां खाने के लिए बैठ गए। इसलिए तुम्हें केवल भोजन ही कराना उचित है। तुम बस भोजन करो और कुछ सेवा नहीं कर सकते, खा लो, पेटू कहेंगे। ब्राह्मण जी हमको रियली विनोदपूर्ण लगा था। ब्राह्मण मुखे ना अहम भुंजे, ये शास्त्र का श्लोक है। अर्थात मैं ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से भोजन करता हूं। इस प्रसिद्धि के इस प्रसिद्धि के का इस प्रसिद्धि के कारण संसार में घूम घूम कर केवल अन्न ही ग्रहण करो या फिर घास ही श्रवण करो। जैसे एक गाय जगह जगह चरने जाती है ना, देखिए शब्द है ना, मुखतः चरतो अनुघासम, घास शब्द है, घास शब्द है। तो उसी को प्लेइंग ऑन द वर्ड्स कि जैसे गाय गाय कहाँ जाती है, गाय जहाँ घास मिलती है, यहाँ जहाँ घास मिलेगी वहाँ चली जाएगी। तो उसी तरह बस जाओ तुम इधर उधर घूमो और खाओ मजा कर, कुछ और नहीं कर सकते। आए यहाँ पर कि जाके हमारे पार्षदों को शाप दे दिया, बस भोजन खा सकते हो, वैसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये है, हमको डर लग रहा है कि चार कुमार कहीं गुस्सा ना हो जाए, लेकिन देखिए हम चक्रवर्ती पाद की बात कोई समझा रहे हैं। दिस इज टू मच, दिस इज अमेजिंग। नहीं, कहाँ की बात कहाँ घुमा दिया। सरस्वती तो सब कुछ कर सकती है। अच्छा, इस व्यंग्योक्ति, व्यंग समझते हैं, व्यंग, श्लेषोक्ति द्वारा ब्राह्मण केवल गाय के समान पूजनीय है, पर उनकी बुद्धि पशु जैसी है। देखिए ये सब ब्राह्मणों को नहीं कह रहे हैं, खाली यहाँ पे बस एक कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, इसलिए अपराध नहीं लेना कोई भी। ये भगवान डांट रहे हैं हमको। इसी कारण वे मेरे द्वारा दिए गए सम्मान से प्रसन्न होते हैं, किंतु उनके द्वारा मेरी वास्तविक सेवा संभव नहीं है। ये शाम विभर्मी, अर्थात जिन ब्राह्मणों के चरण रज को मैं अपने मुकुट द्वारा धारण करता हूँ, उसी के कारण मेरी योग माया का ऐश्वर्य है। ये सामान्य अर्थ था। इसी से मेरी चरणोदक गंगा समस्त जगत को पवित्र करती है। यह सब गौरवपूर्ण उपहास में कहा गया। ये क्या मतलब है? अरे भैया महाभागवत आ गए हैं, भक्त लोग भी कभी कभी इस प्रकार से मजाक करते हैं। अरे भैया शुद्ध भक्त हैं भैया, क्या भैया न कहने का तो बड़ा प्रचार चल रहा है भैया, बड़े भक्त बन रहे हैं ये वो। तो मतलब यद्यपि बातें गौरवपूर्ण रूप से कही जा रही हैं, लेकिन उपहास किया जाता है। ये समझते इस लैंग्वेज को कि लोग बोल रहे हैं आपको बोल रहे कि महान है, कुछ भी है, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है। अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अब मेरा उपहास किए थे महाराज, मुझे अच्छे से याद है, बड़ा मजा आया था। महाराज प्रवचन कर रहे हैं शरद ऋतु का वर्णन। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज करते करते एक जगह बात आई कि शरद ऋतु में सारे जल के आगार पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि ऋषियों का मन, ऐसे कुछ था। तो मैं पूछा महाराज ये समझ नहीं आ रहा है कि ये शरद ऋतु में जल के आगार कैसे पवित्र हो जाते हैं। तो महाराज अच्छा, हाँ तो शुभ कृष्ण बस अब यही नहीं समझे हैं, बाकी सब समझ लिए। तो अब अगर इसको समान बात लिया जाए तो लेकिन हाँ भाई शुभ कृष्ण सब कुछ समझ लिए, बस खाली यही नहीं समझे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ मेरा मजाक बनाया गया कि नहीं बनाया गया। क्या मैं सब कुछ समझ लिया हूँ? नहीं, उत्तर स्पष्ट है कि मैं सब कुछ नहीं समझा हूँ, लेकिन बोला जा रहा है ऐसे कि भाई सब कुछ समझ लिए, बस यही नहीं सब, यही रह गया समझने में। तो ये उपहास हुआ ना, उपहास होता है। तो उपवास बोल रहा हूं, आपको लग रहा है वहां डिस्टेंस बहुत अधिक होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा है। यहां लखनऊ तक बात सुनाई पड़ रही है, आपको हमारे घर में बात सुनाई नहीं पड़ रही। उपहास बोल रहा हूं भाई, उपवास कहां से आ गया? ठीक है। दुहतीर मदिया, काश ऐसी सारी टीकाएं होती, कितना मजा आता ना, हम लोग कोई सोता ही नहीं, लगातार हंसते ही रहते, इतना मजेदार टीका है। अर्थात ब्राह्मण और गौ मेरे शरीर के समान है, ये बोले थे ना।
इससे ये व्यंग स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण और गौ में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों मेरे शरीर का अंश है। यहाँ पुनः हास्य का प्रकाशन है। हंसे कि नहीं हंसे आप लोग कि गाय और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं। वैसे पहले क्लियर किया, जैसे गाय जगह जगह घास चरती है, भी चरने चले जाती है, यहाँ का लिया वहाँ का लिया। देखिए ये चरने का एग्जाम्पल, लड़कियां बुरा नहीं मानेंगी, अब तो खैर बड़ी हो गई हैं, लेकिन आपने देखा वो नवरात्रि के अंत में जब कन्या खिलाई जाती है तो वो चरने वाला काम करती ही है। देखते हैं कि अच्छा वहाँ 10-10 रुपये मिलेगा, वहाँ अरे वहाँ तो 1 रुपये मिलेगा, वहाँ 5 रुपये मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा खाती है। अच्छा ये बताइए माता जी लोग, अब तो सब बड़ी हो गई हैं, आप बचपन में ऐसा करी है कि नहीं करी हैं आप लोग? जब छोटी थी तो 10 जगह खाने जाना है तो कहीं कहीं आधी जलेबी बस पेट भर गया, नहीं खाना है, क्योंकि बगल में भी जाना है, वहाँ भी 10 रुपये मिलेगा। चरने वाला एग्जाम्पल हुआ। हाँ, हम लोग भी उसको, ये क्वेश्चन मेरा हमेशा होता था, यार ये लड़कियों को ही क्यों खिलाया जा रहा है उस दिन, हमें क्यों नहीं खिलाते? हम लोग को रोकते थे, नहीं पहले खा ले उसके बाद तुम खाओ, ये फलाना ढिमकाना। एनीवेज, तो ये देखा जाता है कि उस दिन का चरने का मूड होता है, जगह जगह वो चरने जाएंगी। तो यहाँ हास्य का प्रकाशन कि गाय और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है। देखिए गाय और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है, ये भगवान की आज्ञा थी कि गाय ब्राह्मण और अलब्ध शरण और मुझ में कोई भेद नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल कितनी अच्छी बात थी, कितने सीरियसली इसे डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ये बात, गाय और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं। ये ब्राह्मणान, श्लोक 11, अर्थात जो लोग ब्राह्मण गण द्वारा निंदा किए जाने पर भी उनकी पूजा करते हैं। जब देखिए इसका मतलब क्या है। ये ब्राह्मणान अपि धिया क्षिप्तो अर्चयन्तस, याद आ रहा श्लोक कि अगर वो कठोर शब्द बोलते हैं फिर भी उनकी अर्चना करते हैं। कितना गंभीर श्लोक है। अब देखिए क्या बोलते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों का क्रोध उनका धर्म है। ये ब्राह्मण सब क्रोध ही करते रहते हैं, बस खाना ठीक नहीं मिला गाली देना शुरू, साथ देना शुरू। और वैसे बात है भी, शास्त्र में कई बार आप दिखेंगे, यद्यपि ब्राह्मणों को संयमित रहना चाहिए, लेकिन कई बार ब्राह्मणों ने शाप दिया है। ये क्या नाम है इनका, इंद्रद्युम्न महाराज को, हाँ इंद्रद्युम्न महाराज थे, उनको फिर हाथी बनने का वो शाप दिए थे। अंगिरा ऋषि दिए थे ना, नहीं अंगिरा नहीं दिए थे, अगस्त दिए थे। यानी हाँ बहुत, अब ये तो प्राय शास्त्रों में सुनेंगे कि ऋषि मुनि क्रोध में आकर के शाप दे देते हैं, है कि नहीं? तो कह रही है ब्राह्मणों का क्रोध उनका धर्म है। मूल बात थी कि अगर क्रोध करके कुछ खराब बोल दें तो ये बोलेंगे ही। इनका धर्म ही है कि खराब गलत बोलेंगे। तेज आ गया बस दे दनादन बोलना शुरू करेंगे। और मैं तथा मेरे भक्त उसे हास्य रूप में स्वीकार करते हुए टाल देते हैं। तुम्हारा भ्रम क्या है? अतः सहनशीलता रूपी अमृत मैंने अपने भक्तों को ही दिया है, जिससे मैं उनके वश में रहता हूँ, ब्राह्मणों के वश में नहीं। बड़ी वैसे बात सही भी है। इन्होंने, भगवान ने ये कहा कि जो ब्राह्मणों के शब्द बाण को सह लेता है उसके द्वारा मैं वशीभूत होता हूं। ये नहीं कहे कि ब्राह्मणों के द्वारा वशीभूत होता हूं। श्लोक तो स्पष्ट था ना। किंतु जय और विजय में यह सहनशीलता नहीं थी, इसलिए मेरा वहां औदासीन्य था, जिससे आप मुनियों का अभिशाप उन पर प्रभावी हुआ, अन्यथा यह कभी प्रभावी नहीं होता। एक प्रश्न हुआ कि भाई जय और विजय में औदासीन्य क्यों नहीं था? वो इसलिए क्योंकि भगवान की इच्छा थी। ऐसा नहीं कि जय विजय सबको झगड़ा कर रहे बैठ के, ना, ऐसा मतलब नहीं है। भगवान को सब करवाना था इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका प्रमाण यह है कि राजा अम्बरीश के प्रति मेरा औदासीन्य नहीं था, इसलिए महान मुनि दुर्वासा का क्रोध निष्फल हुआ। अम्बरीश महाराज पर जब दुर्वासा मुनि ने कृत्य उत्पन्न करी तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। इधर जय विजय ने रोका था ब्राह्मणों को, लेकिन इनकी तरफ से, अम्बरीश महाराज की तरफ से कुछ भी नेगेटिव था ही नहीं। ये कुछ पकड़ रहे ना बात? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो अब जब इधर से कुछ भी नहीं था तो भगवान का विशेष प्रोटेक्शन अम्बरीश महाराज को मिला। वस्तुतः दुर्वासा को ब्रह्मण्य देव मेरे द्वारा, मतलब मैं जो ब्राह्मणों के प्रति बहुत अनुकूल हूं, उन मुझी के द्वारा भेजे गए मेरे स्वरूप भूत सुदर्शन चक्र ने संतप्त किया और उन्हें राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने के लिए विवश किया। ये बात समझिए, क्योंकि अम्बरीश महाराज ने कोई मन में भी प्रतिकार नहीं किया।
तो वो जो चक्र था वो भगवान का ही तेज था। कहने का अर्थ है कि भगवान स्वयं दुर्वासा मुनि को संतप्त किए अपने सुदर्शन चक्र के रूप में। यद्यपि भगवान ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत अनुकूल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्षद ने, उनके सेवक ने या अम्बरीश महाराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, समझ में आ रही है। ये क्या आ गया? अच्छा, ये हाँ, ये लास्ट पॉइंट इसमें ये दिखाता है कि ये सब जो ये श्लोक है, ये 4 कुमारों के द्वारा भगवान को कहा गया है, और उससे ये सूचित होता है कि भगवान क्रोधित थे। यमवानयोर्दममधीश भवान विधत्ते वृत्तिम नुवा तदनुमन ही अनुमन महि निर्व्यलीकम अस्मासु वाय उचितो ध्रियताम सदंडो ये नागसौ वयमयंक्ष्महि किल भिषेणा। 3:16-25। 4 कुमारों ने बोला, अर्थात हे जगदीश्वर, आपके ये दोनों सेवक जय विजय को हमने जो दंड दिया है, यदि आप इसके अलावा कोई अन्य दंड देना चाहें, मतलब हमारी दंड को बिल्कुल खारिज कर दें, भाई ये आप बहुत ज़्यादा दे दियो, ऐसा कुछ नहीं है, दंड देंगे हम देंगे, आपको बोल देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करना चाहें, या इन्हें अधिक जीवन निर्वाह देना चाहिए, तो वह भी हमें स्वीकार है। अर्थात अगर आप चाहें कि कोई दंड देने की जरूरत नहीं, बात खत्म करो, तो भी स्वीकार है। हमने निर्दोष जय विजय को शाप दिया है, यदि इसके लिए आप हमें भी कोई दंड देना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी 4 कुमारों ने व्यक्त रूप से कहा कि हमको ऐसा लग रहा है कि आप हमसे भी क्रोधित हैं, तो अगर हमें दंड मिलना चाहिए तो वह भी चलेगा। ऐसा भाव परवर्ती वाक्यों में भी प्रकट किया है। इस प्रकार व्याख्या निंदा के पक्ष में प्रस्तुत की गई, अर्थात अगर भगवान निंदा करते तो इस प्रकार से करते हैं। भगवान की उक्ति को अगर निंदा के अर्थ में स्वीकार किया जाए तो ये सब सारस्वत अर्थ आपको ग्रहण करना पड़ेगा, यद्यपि भगवान की ऐसी इंटेंशन नहीं थी। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। क्रम संदर्भ। भगवान के वचन सतीम अर्थात निष्कपट थे, ये तो स्पष्ट है। गुरुवर्त अर्थात उनका प्रयोजन गहन था, और गहवरम अर्थात गुफा के समान दुर्गम था, जैसे गुफा में प्रवेश करना मुश्किल होता है। अगाध अर्थात भाव की दृष्टि से अतल स्पर्शा थे, मतलब जिसके तल को, जिसके लिमिट को स्पर्श करना संभव नहीं था। एवं गंभीराम अर्थात अर्थ की दृष्टि से कठिन थे। जितना संभव हो संतुष्ट हुए वो 4 कुमार, फिर भी वे यह नहीं समझ सके कि भगवान क्या करना चाहते थे। ये चिकीर्षतम सबकी व्याख्या, जैसे युद्ध की लीलाओं का आयोजन, मतलब ये सारी बात समझ करके भी 4 कुमारों के चित्त में ये एक बार भी स्पर्श नहीं किया कि सारी लीला भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान भौतिक जगत में जाकर युद्ध लीला करना चाहते हैं। वो ये तो नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वह यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान ये सब बोल ही क्यों रहा है, सारा कुछ हो ही क्यों रहा है। आप जाओ, सोचो अगर वैकुंठ आप जाओ, वहाँ सब अच्छा लग रहा है, और वहाँ जाते झगड़ा होने लग जाए तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे ये क्या हो रहा है। ये तो हमारे शास्त्र के श्रवण से बिल्कुल अलग है। देखिए, ये भी तो श्रवण करके गए हैं ना। ब्रह्मा जी बोले थे कि जो उनका सुख है वो करोड़ों गुना अधिक है ब्रह्मानंद से, और ब्रह्मानंद का सुख क्या पहुंचते झगड़ा हो गया, तो इनको ये भी तो आश्चर्यजनक बात है, सब हो क्या रहा है। तो भगवान की चिकित्सा अर्थात भगवान ये सब क्यों करवा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो नहीं समझ पाए। तो यानी कि आगे जाके भगवान युद्ध लीला करना चाहते हैं, इस प्रयोजन को भी वह लोग नहीं समझ पाए। तात्पर्य प्रभुपाद का ये समझना चाहिए कि बोलने में भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम पद पर स्थित हैं। मुनियों ने भगवान के होठों से निःसृत शब्दों को कान खोलकर सुनने समझने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ न पाए कि वे क्या कह रहे हैं। कम से कम क्लास में सोए तो नहीं थे वो। मान लो भगवान बोल रहे थे, वो 4 कुमार सोना चालू कर दे, तब तो और नहीं समझ पाएंगे, तब समझ गए। किंतु मुनिगण ठीक से समझ न पाए कि वे क्या कह रहे हैं, यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी। ये बड़ा मजेदार है। भगवान की वाणी अर्थ रहित नहीं थी। कुछ ऐसी बात बोल दी जाए जो अर्थ रहित हो तो समझ में आता है कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अर्थ से युक्त थी। और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबी बात बोली हो तो आदमी समझ ही नहीं पाए वो कहना क्या चाहता है। बात बहुत छोटी थी और अर्थ से युक्त थी, फिर भी नहीं समझ पाए। ये भी मजेदार बात है। वे वाणी का तात्पर्य तक नहीं समझ पाए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, न ही वे यह समझ सके कि भगवान उन पर क्रुद्ध है या प्रसन्न है। तो इस व्याख्या तो हम लोग सुन ही चुके हैं, तो इधर तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर।
कुछ कह रहे थे, भौतिक जगत में भी देखा जाता है कि लोगों की कृपा होती है तो आध्यात्मिक जगत में तो होती ही है। पता नहीं और क्या कह रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।